On your right, sir. Assalamu alaikum. I am Saroop Anwar from Aviation Department, Assistant Professor, University of Lahore. So first of all, मेरा एक comment है कि I am really thankful on behalf of almost everyone کہ आपने जो propose किया है, आप सब लोगों ने एक thought, अपना एक collective wisdom share किया है. At least I personally really appreciate. ये एक बड़ी अच्छी thought है और मैं समझता हूँ कि हम सबको इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए. हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि आपने इतना कुछ किया, अब आप क्या दोबारा कुछ करेंगे? आप लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं. मेरा एक ओपिनियन है, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज़ समथिंग जो हम सबको टेकअप करनी पड़ेगी. हम वेट नहीं कर सकते कब हमें कोई आकर ठीक करेगा और हम फिर अच्छा सिटीज़न बनकर दिखाएंगे. हमें अपने आप से स्टार्ट करना है, हमारा दीन भी यही कहता है हमें. तो कमेंट मैंने एक दो करने थे. नंबर वन, आपने हदीस का रेफरेंस भी दे दिया, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा है. हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि स्मॉलर यूनिट्स आर ऑलवेज मोर मैनेजेबल एंड मोर इफेक्टिव टू मैनेज. तो इंशाल्लाह अगर ये आपका जो प्रपोज़ल है, जो मैं भी इस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ, बहुत अच्छा प्रपोज़ल है. सूबे बनते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान का गवर्नेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा. और इसमें एक रिक्वेस्ट है एज ए टीचर, मेरा जो 18 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे उस्ताद हैं. आप सबके होते हुए मैं डरते डरते एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट पेश करना चाहता हूँ. इट इज़ ओपन फॉर क्रिटिसिज्म. मैं समझता हूँ कि जितना मैंने असेस किया है, मेरे फैमिली में सब पेरेंट्स और बहन भाई सब टीचर्स ही हैं, तो मैंने काफ़ी बचपन से एजुकेशन को एनालाइज़ किया. मैं समझता हूँ देयर आर अ फ्यू सब्जेक्ट्स जिनकी कमी है हम मैसेज में. इधर सब लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए, जिसका मुझे यही जवाब समझ में आ रहा था बार बार कि क्वालिटी एजुकेशन आएगी मैसेज में तो ही चेंज सही मायनों में निकल कर आएगा. वरना अगर आज हम सब लोग मिलकर कुछ कर लेंगे तो मैसेज हमारे उस लेवल के इंटेलेक्ट पर मौजूद नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि सर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह रिसेंटली HEC ने एक इनिशिएटिव लिया, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ होली कुरान को इन्होंने कंपलसरी किया. मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है. इसी तरह हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये सिर्फ चॉइस बनकर रह गए हैं. मैं समझता हूँ कि अब हम नेशनल लेवल के इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर सपोर्टेड बाय फ़िलासफ़ी, लॉजिक और इकोनॉमिक्स, ये वो चीज़ें जो ज़रूर पढ़ानी चाहिए. तो मेरी आप तमाम लीडर्स ऑफ द हाउस जो है इस वक्त, जो एजुकेशनिस्ट हैं, सारे अपने अपने लेवल्स पे रोल प्ले कर रहे हैं. मैं ख़ुद भी उसमें अपने आप को एक स्मॉलर स्केल पे इंक्लूड करूँगा. हमें सपोर्ट करना चाहिए इस आइडिया को कि एक बहुत मैथ लेवल पे बच्चों को अर्ली एज से इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया जाए, साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया जाए. क्यों? क्योंकि सिर्फ आखिरी मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगा, मैंने अपने इर्द गिर्द जितनी भी मेरा लिमिटेड सा सर्कल है, मैंने बेतहाशा लोगों को इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ देखा कि जिन्होंने इनफ नॉलेज के साथ अटेम्प्ट नहीं किया बिजनेसेस. एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता है मुल्क के GDP में और हर तरह से मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है. तो मैंने इतने लोगों को देखा इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ कि लोग अटेम्प्ट करते हैं बिज़नेस की और अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सब्जेक्ट नॉलेज में या अंडरस्टैंडिंग में वीकनेस होती है. तो आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे इस ओपिनियन को असेस करें और इसमें एनरिच करें इस आइडिया को. और अगर ये आइडिया ठीक है तो प्लीज़ इसको ज़रूर स्कूल लेवल से लेकर ऊपर तक इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि आई थिंक कि बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी. अभी आपकी प्रपोजल्स अच्छी हैं, राउफ साहब ने भी सुन ली हैं, चौधरी साहब ने भी सुन ली हैं, सोहेल साहब भी बैठे हुए हैं. मैं भी ना कहूँगा, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल इसको देखना चाहिए. अभी ये एक स्लाइड मेरे सामने आ गई, मैं आपसे बात करते हुए देख रहा था. जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह 25 मिलियन है. सिर्फ नाइजीरिया से हम थोड़ा सा पीछे, दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं, नेक टू नेक है. नाइजीरिया शायद अगले साल आगे निकल जाए, उनके अपने इश्यूज़ हैं, आपको पता है, वो हल हो जाएंगे तो हमसे आगे चले जाएंगे. इंडिया में ये कितने होंगे आपके ख्याल में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज और नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स. कितने होंगे? लेस देन 2 मिलियन. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 1.5 अरब की आबादी है, लेस देन 2 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल. क्यों नहीं हो रहा? ये कौन करेगा?
ہماری کافی زندگی گزر گئی ہے. جب یہ لوگ جوان ہوں گے جو ان امپلائیبل ہیں تو آپ کے بچے بھی جوان ہو رہے ہوں گے. ذرا صرف یہ سوچ لیں کہ کس قسم کا معاشرہ ہوگا جس میں ہم رہ رہے ہوں گے. اور اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. میں نے ابھی ایک بات کی, آپ نے اس کو شاید نوٹ کیا یا نہیں, میں نے اویس صاحب سے کہا کہ جب ہم پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے چارٹرز کی بات کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں ہمارا سیلف انٹرسٹ بھی تھا, ہم ادارے بنانا چاہ رہے تھے اچھے. یہ پرپوزل جو آپ کے سامنے آج ہم لے کے آئے ہیں, نہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, نہ اویس صاحب لڑنا چاہتے ہیں, نہ چودھری صاحب لڑنا چاہتے ہیں. ہم یہ کسی پولیٹیکل کیمپین کے لیے نہیں کر رہے. پچھلی دفعہ ایک سوال ہوا, جی آپ کو کس نے کہا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کے دل میں اگر ایک بات آئی ہے تو ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ میں یہاں پہ قسم بھی کھاؤں گا, آپ کہیں گے نہیں یہ تو ایسے ایویں مار رہا ہے, تو آپ سمجھیں گے چلو مجھے کسی نے کہا ہے. آپ یہ دیکھیں ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات ٹھیک یا غلط ہونی چاہیے. کون کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, یہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے. آپ ایک پرپوزل ہے, آپ اسے بالکل 100% میرٹ پہ دیکھیں, اس کے اوپر پڑھیں, نیٹ پہ بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں, آپ پڑھیں اس کو, آپ سمجھیں اس کو, اور آپ اپنی اپنی جگہ پہ اس پہ بات کریں. تھینک یو ویری مچ.